अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसे दुनिया का सबसे खौफनाक तजुर्बा भी कहा जाता है। कई सालों से इसको इंटरनेट के हर प्लेटफॉर्म पर सर्च किया जाता रहा है। ये क्या था और इसका हकीकत से कितना ताल्लुक था, ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में सबसे पहले मशहूर वेबसाइट क्रीपीपास्ता में बताया गया था। क्रीपीपास्ता वो वेबसाइट है जहां लोग अपनी पुरस्कार और खौफनाक कहानियां दुनिया से शेयर करते हैं। इस मशहूर वेबसाइट में आपको ऐसी हज़ारों कहानियां पढ़ने को मिल जाएंगी। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में पहली दफ़ा 10 अगस्त 2010 में इसी वेबसाइट पर बताया गया था। इस वाक़ये को बताने वाले का नाम ओरिस सोडा था, लेकिन इसका असल नाम किसी को नहीं पता। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट 1940 में रशिया में किया गया था। ये तजर्बा ये जानने के लिए किया गया था कि इंसान बगैर सोए कितने अरसे तक ज़िंदा रह सकता है और इससे इसके जिस्म पर क्या असरात होंगे। इस तजर्बे को पूरा करने के लिए 5 कैदियों का इंतखाब किया गया था। ये कैदी वर्ल्ड वार से पकड़े गए थे। इन कैदियों को 1 महीने तक एक चैम्बर में रखा जाना था और अगर ये कैदी बगैर सोए 30 दिन तक ज़िंदा रह जाते तो इनसे झूठा वादा किया गया था कि इनको छोड़ दिया जाएगा। रशियन साइंटिस्ट इनको एक एयर टाइट चैम्बर में बंद कर दिया। और दोस्तों, इस दौर में सीसीटीवी कैमरास नहीं हुआ करते थे, इसीलिए इस चैम्बर के अंदर छोटा सा खिड़की नुमा शीशा लगा हुआ था, जहां से इन कैदियों की हर हरकत पर नज़र रखी जा सकती थी और इनकी बातें इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर्ड हो रही थी। इस चैम्बर में एक ऐसी गैस को छोड़ा गया जिसकी मौजूदगी में ये कैदी सो नहीं सकते थे। तजुर्बे का मकसद भी यही था कि देखा जा सके कि ये लोग बगैर सोए कितने अरसे तक ज़िंदा रह सकते हैं। ये गैस इंतहाई जहरीली थी, इसलिए इसकी मकदार का ख़ास ख्याल रखा गया था ताकि इनमें से किसी की मौत वाक़या न हो जाए। इस चैम्बर को किताबों से भर दिया गया था। नीचे जानवरों की खालें बिछाई गई थी जिस पर इन कैदियों को सोना था। चैम्बर में ही एक बाथरूम भी बनाया गया था और कुछ खाने की चीज़ें रखी गई थी। दोस्तों, पहले 5 दिनों तक सब कुछ ठीक रहा था। इनकी बातों को रिकॉर्ड किया जाता रहा। ये कैदी ज़्यादातर अपने माजी में पेश आने वाले किस्सों के मुताबिक बात करते थे। 5वें दिन इनकी आवाज़ में अजीब सा गुस्सा भरना शुरू हो गया। दोस्तों, 5 दिन सब कुछ नॉर्मल रहने के बाद 5 दिनों के बाद इन कैदियों के दिमाग तब्दील होने लगे। इन्होंने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया और ये लोग माइक्रोफोन में हल्की आवाज़ में कुछ कहना शुरू हो गए। इस दौरान एक कैदी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और एक जगह से दूसरी जगह भागना शुरू हो गया। ये कैदी 3 घंटे तक इतनी ज़ोर से चिल्लाता रहा कि इसके वोकल कॉर्ड्स ही फट गए, यानी ये अब कभी बोल नहीं सकता था। हैरत अंगेज़ तौर पर इसके चीखने का असर दूसरे कैदियों पर नहीं हुआ और वो आराम से एक कोने में बैठकर इसको देखते रहे और माइक्रोफोन में हल्की आवाज़ में पहले की तरह कुछ कहते रहे। लेकिन फिर एक और कैदी उठा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। इन दोनों कैदियों ने चैम्बर में मौजूद किताबों को भी फाड़ना शुरू कर दिया और इन किताबों के सफ़ों को उस शीशे के ऊपर लगाना शुरू कर दिया जहाँ से इन पर नज़र रखी जा रही थी, ताकि बाहर के लोग इनको ना देख सकें। दोस्तों, ये बात तो साफ थी कि ये कैदी पागल हो चुके थे, लेकिन इनकी हरकत इंतहाई पुरस्कार थी। इसके बाद इन कैदियों की आवाज़ें आना बंद हो गई क्योंकि इन्होंने चैम्बर के छोटे से शीशे को किताबों और सफ़ों से ढक दिया था, तो साइंटिस्ट इनको देख नहीं सकते थे। साइंटिस्ट ने चैम्बर के अंदर कुछ फौजियों को भेजा ताकि ये देखा जा सके कि ये कैदी ज़िंदा है कि नहीं। फौजियों ने अंदर जाकर देखा तो कैदी ऑक्सीजन ठीक से कंज्यूम कर रहे थे और ये जिंदा थे, लेकिन ज़मीन पर चुपचाप पड़े हुए थे। इसके बाद इनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें फिर से आना शुरू हो गई। दोस्तों, 3 दिन तक इन पर नज़र नहीं रखी गई और 3 दिन के बाद फौजियों को फिर से अंदर भेजा गया तो अंदर इंतहाई खौफनाक सूरत हाल थी। ये सारे कैदी शदीद ज़ख्मी हो चुके थे और ये एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचा रहे थे। इन लोगों ने एक दूसरे का फ्लश खाना शुरू कर दिया था। चैम्बर में हर तरफ खून मौजूद था। इन कैदियों को फ़ौरन बाहर निकालने का फ़ैसला किया गया, लेकिन फिर इनको एक कैदी की आवाज़ आई कि अब हम आज़ाद नहीं होना चाहते। ये कैदी हैरत अंगेज़ तौर पर इस चैम्बर से निकलना ही नहीं चाह रहे थे। फौजियों ने इनको निकालने की कोशिश की तो ये लोग वापस उसी चैम्बर के अंदर जाने की कोशिश करते। दोस्तों, कहते हैं कि उसके बाद उन तमाम कैदियों को गोली मार दी गई और इस चैम्बर को उसी वक्त बंद कर दिया गया ताकि दुनिया के सामने ये बात कभी ना आए। लेकिन ये बात कैसे सामने आई ये कोई नहीं जानता।
दोस्तों ये वो वाक़या है जो कई सालों से इंटरनेट पर हर जगह डिस्कस होता आ रहा है। इसको दुनिया के खौफनाक तरीन तजर्बात में से एक भी कहा जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 1940 में पेश आने वाला ये वाक़या 2010 में क्यों सामने आया, और वो भी क्रीपी पास्ता जैसी वेबसाइट पर जहाँ किसी भी कहानी का कोई सोर्स नहीं होता। यानी आप पता नहीं लगा सकते कि ये कहानी सच है या झूठ। इसीलिए इस वाक़या का हकीकत से कितना ताल्लुक़ है ये कोई नहीं जानता। लेकिन रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट का ये वाक़या दुनिया भर में बेहद मशहूर हो चुका है। आपको इस बारे में इंटरनेट और यूट्यूब में बेशुमार वीडियो मिल जाए। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिए। शुक्रिया।